नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। 10 के एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर आजम खान के 20 ठिकानों पर आईटी की छापेमारी। 19 टीमों ने देश भर के 20 ठिकानों पर छापेमारी की है। 6 महीने पहले हलफनामे की जो शुरुआत की गई थी, उसी को लेकर जांच शुरू की गई है और इसी कड़ी में कल यानी कि आईटी की टीम पहुंची थी। मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़े हुए ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। पदाधिकारियों और अन्य सदस्यों के ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है। छापे में आय से जुड़े महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र मिले हैं और ज्वेलरी की भी आयकर विभाग को जानकारी मिली हुई है। तो आजम खान के ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जो बात सामने आ रही थी, उसी को लेकर अब ये भी जानकारी मिल रही है कि ज्वेलरी और कई महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र इस छापेमारी के दौरान टीम को हाथ लगे हैं। देर रात तक आयकर विभाग की जांच जारी रही है और आज भी कई जिलों में आयकर विभाग की टीम छापेमारी कर रही है। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जहां पर छापेमारी आज कई जिलों में जारी है। बीते दिन भी सुबह से ही छापेमारी की जा रही थी। छापेमारी के दौरान कई अहम सबूत टीम के हाथ लगे हैं, कई महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र मिले हैं, ज्वेलरी के भी कुछ साक्ष्य मिले हैं विभाग को, जिसकी जानकारी मिली है। तो आयकर विभाग की लगातार बीते दिन से ये कार्रवाई, कल पूरे दिन ये कार्रवाई चली है, जिसमें टीम को बड़े और अहम सबूत मिले हैं। इसके साथ ही साथ आज भी कई जिलों में छापेमारी जारी है। टीम लगातार सबूतों को खंगालने की कोशिश कर रही है, सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में भी छापेमारी हुई है। तो आजम खान के 20 ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी देखने को मिली है। 19 टीमों ने देश भर के 20 ठिकानों में छापेमारी की है। वही हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिमुख पांडे महाराजगंज से जुड़े हुए हैं और अश्विनी द्विवेदी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। सबसे पहले रुक करना चाहूंगी अश्विनी का। अश्विनी, लगातार जिस तरह से कल भी छापेमारी देखने को मिली है और आज भी बताया जा रहा है कि कई जिलों में छापेमारी जारी है, क्या कुछ अहम सबूत, क्या डॉक्यूमेंट्स अब तक टीम के हाथ लगे हैं, जानकारी साझा कीजिए। बिल्कुल बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में रहे आजम खान की मुश्किल लगातार बढ़ती जा रही, क्योंकि अब आयकर विभाग ने कहीं ना कहीं उन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पूरा वाक़ा अगर आपको समझाएं तो 2019 में आकाश सक्सेना है, जो वर्तमान में रामपुर से विधायक है, उन्होंने एक शिकायत केंद्रीय गृह मंत्रालय से की थी और उसमें कहा था कि आजम खान ने 2012 में जैसे सपा सरकार बनती है, रामपुर में जौहर विश्वविद्यालय की शुरुआत की। 500 एकड़ में ये जो जौहर विश्वविद्यालय था, इसका निर्माण शुरू हुआ था। लेकिन इस दौरान जो विश्वविद्यालय बना, उसमें पैसा जो लगा वो कहीं ना कहीं ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के लिए लगाया गया। साथ ही साथ जो सेस होता है, जो टैक्स होता है, वो भी इस दौरान नहीं जमा किया गया। उसके बाद जब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूरे मामले को ब्रीफिंग ली, उसके बाद उस मामले को ट्रांसफर कर दिया ईडी को। निश्चित तौर पर तब से जांच शुरू चल रही थी। उसी दौरान तमाम ऐसे तथ्य आए जिसमें सामने आया कि वाकई में तमाम चीजें जो है आजम खान ने छुपाई है। चाहे वो हलफनामा दिया हो अपना, या अपनी पत्नी का हलफनामा चुनाव के दौरान दिया, या बेटे का हलफनामा दिया, उसमें भी संपत्ति का ब्यौरा था, वो सही ढंग से नहीं था। साथ ही साथ अगर बात करें तमाम जो जिले हैं, उनके वहां पर उनके रहने जानने वाले रहते हैं, उनके सहयोगी रहते हैं, उनके यहाँ भी तमाम संपत्तियां आजम खान की हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आयकर विभाग ने छापेमारी शुरू की थी, जिसमें लखनऊ में छापेमारी हुई थी, सीतापुर में छापेमारी हुई थी, मेरठ में, सहारनपुर में समेत तमाम अन्य प्रदेशों में भी, यानी कि मध्य प्रदेश में भी छापेमारी हुई थी। निश्चित तौर पर इस दौरान कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी एक्टिव दिखाई दिए। उन्होंने तुरंत तत्काल प्रभाव से सरकार पर तंज कसा कि आजम खान साहब ने जो है मजलूमों गरीबों की शिक्षा के लिए इंतजाम किया था, लेकिन उनको परेशान किया जा रहा। निश्चित तौर पर पूरा कहीं ना कहीं राजनीतिक रुख इसको देने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है, लेकिन दूसरी ओर सरकार का कहना है कि ये जो पूरी जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं जो इनकम टैक्स है, जो जिम्मेदार एजेंसी है उसकी है, वो स्वतंत्र है, वो जिसकी चाहे उसकी जांच कर सकती है, जिसके यहाँ चाहे उसके यहाँ छापेमारी कर सकती है, अगर उसके पास पर्याप्त इनपुट है। निश्चित तौर पर अब ऐसे में कहीं ना कहीं जो आजम खान है, उनके करीबी है,
उनके वकील है, उनके यहाँ लगातार छापेमारी जारी है और संभावना आज भी तमाम जगहों पर नई तरीके से फिर से रेड पड़ सकती है। तमाम अभी भी पहलू है जो इनकम टैक्स के सामने आना बाकी है, उनकी परत खोली जाएगी, क्योंकि इनकम टैक्स को आशंका है कि एक बड़ा कहीं ना कहीं खेल खेला गया है आजम खां उनके बिल्कुल अश्विनी, लगातार कार्रवाई जारी है। आज भी टीम कई जगहों पर लगी हुई है, छापेमारी की जा रही है। अभिमुक्त आपके पास आना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी क्या कुछ इस वक्त स्थिति चल रही है, क्योंकि आज भी बताया जा रहा है कि छापेमारी जारी है। बता दें परिंदा थाना क्षेत्र के बैंक रोड पे जो है, आनंद नगर कस्बे में बैंक रोड पे डॉक्टर फैजल खान के मकान में करीब 7 घंटे से जो है एनआईए की टीम एक तलहा खान नामक युवक से जो है पूछताछ कर रही थी। हालांकि अभी टीम के द्वारा कुछ जानकारी नहीं दी गई, लेकिन डॉक्टर फैजल खान के घर से जो है एक लैपटॉप और कुछ कागजात जो है एनआईए की टीम अपने साथ ले गई है और उनसे करीब 7 घंटे तक उस घर में जो भी उनसे जुड़े हुए जो लोग थे, उनके घर परिवार वालों से लगातार जो है पुलिस उनसे एनआईए की टीम पूछताछ की। उनसे जो है चूंकि कुछ दिन पहले जो है अलीगढ़ विश्वविद्यालय का वो छात्र रहा है, जिसके बारे में जो है तलहा खान नाम बताया जा रहा है, जिसके बारे में एनआईए की टीम जो है पूछताछ करने आई थी। हालांकि जो है पूछताछ खत्म हो गई है, टीम जो है निकल चुकी है, लेकिन अभी किसी तरीके की कोई ऑफिशियल जो है अपडेट अभी कोई दी जाई नहीं जा रही है पुलिस विभाग की तरफ से। बिल्कुल अश्विनी, आपका रुख करना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, जिस तरह से लगातार छापेमारी जारी है, अभी आप भी जिक्र कर रहे थे, बीते दिन की अगर कार्रवाई की बात की जाए तो कल क्या कुछ अहम सबूत, जिस तरह से बताया जा रहा है कि कुछ डॉक्यूमेंट और ज्वेलरी भी टीम के हाथ में लगी है, इसकी जानकारी साझा कीजिए हमारे साथ। बिल्कुल छापेमारी के दौरान जो है आयकर विभाग को तमाम ऐसे सबूत मिले, ऐसी चीजें मिली हैं जिसमें एक ज्वेलरी बहुत है भी है, जिसका कोई पुख्ता सबूत जो है आजम खान के परिवार के पास नहीं था। साथ ही साथ 2019 में जब 2016 में जब नोटबंदी हुई थी, उस दौरान भी धन जो था, काला धन, उसको सफेद करने का खेल भी आजम खान, उनके परिवार और उनके सहयोगियों द्वारा किया गया। उसको लेकर के केंद्र बिंदु बना करके भी जो इनकम टैक्स है वो छापेमारी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर अभी जांचें जारी है, तमाम परतें खुलना बाकी हैं, क्योंकि अमूमन जो इनकम टैक्स आयकर विभाग होता है वो चीजें डिस्क्लोज नहीं करता है, धीरे धीरे चीजें सामने आती हैं। हालांकि जो सूत्रों के हवाले से चीजें आ रही हैं वही अभी तक जानकारी हो पाई है। अभी तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर से पर्दा उठना बाकी है और बाकायदा उसके लिए आयकर विभाग जो है अपना काम कर रही है। हालांकि अब अगर ये आयकर विभाग को तमाम पुख्ता सबूत जरूर मिले होंगे तो निश्चित तौर पर आजम खान, उनकी पत्नी और उनके बेटे की मुश्किलें अब आसान नहीं और मुश्किल होने वाली हैं। जी बिल्कुल है। हमारे साथ रामपुर से हमारे संवाददाता फहीम खान भी जुड़ गए हैं। फहीम, आपसे स्थिति समझना चाहूंगी, क्योंकि रामपुर खुद आजम खान का शहर है, क्षेत्र है, ऐसे में वहां भी देखिए कल कार्रवाई देखने को मिली है। क्या कुछ अहम सबूत अब तक, क्या अपडेट सामने आ रही है इस पूरी कार्रवाई को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता देता हूं कि रामपुर के अंदर 26 घंटे से लगातार आयकर विभाग की टीम छापेमारी कर रही है। आजम खां के कई ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। आजम खां की जो जौहर यूनिवर्सिटी है वहां पर भी छापेमारी हो रही है और जो उनके करीबी दोस्त हैं नसीर खां, जो विधायक हैं चमरौवा से, उनके यहाँ छापेमारी हो रही है। जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन सलीम कासिम जो है वो आजम खां के करीबी दोस्त हैं, तो उनके यहाँ छापेमारी हो रही है। 2 जगह और छापेमारी हो रही है। 2 जगह आयकर विभाग की टीम जो पहुंची थी वो वापस आ गई वहां से। तो इस तरह से लगातार जो है वो छापेमारी जारी है और आजम खां के घर में क्या चीज मिली है ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि जो आयकर विभाग की टीम है ये कुछ भी बताने से कतराती है और दूर हो रहती है मीडिया से और मीडिया को फेस नहीं करती है। लेकिन जिस तरह से सुनार गए थे कल, जिस तरह से पीएनबी बैंक के मैनेजर गए थे, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ज्वेलरी और गोल्ड मिला है और जो दस्तावेज है पैसे के लेन देन के, रकम के लेन देन के, जौहर यूनिवर्सिटी से संबंधित जो लेन देन हुए हैं, आखिर कौन डोनर थे जो जिन्होंने पैसा दिया है, जिन्होंने पैसा जो है लगाया है, तो उसकी भी जो है वो हिस्ट्री खंगाली जा रही है। उनके भी जो है वो दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं कि जिनकी हैसियत 3 लाख रुपए की नहीं है और उन्होंने जो है 5 लाख रुपए डोनेशन दे दिया जौहर यूनिवर्सिटी को। इस तरह की जो चीजें हैं वो खंगाली जा रही हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि दीपिका, ये जो मामला है कोई आज से नहीं है, अचानक से ये छापेमारी का जो है क्रम नहीं चला है, बल्कि इससे पहले आकाश कुमार सक्सेना जो शहर के विधायक हैं इस वक्त के, उन्होंने शिकायत की थी 2019 में कि इसमें जो है 60 करोड़ रुपए की जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर अनियमितता है और उस अनियमितता को
कि जो है वो व्यापक स्तर पर जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद जो है इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये कोई एकदम से नहीं हुआ कार्रवाई है, बल्कि लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये बहुत देर से हुई कार्रवाई है, जी। जिसमें आयकर विभाग को बहुत कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन इस कार्रवाई से ये मैं बता दूं आपको कि आजम खां की तबीयत दीपिका एकदम से बिगड़ गई, और आजम खां की तबीयत अब वो किस हालत में है ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अभी भी 26 घंटे हो गए आयकर विभाग की टीम जो है वो लगातार छापेमारी कर रही है, और उनको बहुत कुछ मिला होगा ये अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि जो है अगर कार्रवाई में कुछ नहीं मिलता, बहुत जल्दी वो उसको समेटने के बाद वो अपने मुख्यालय के लिए रवाना हो जाते, लेकिन बहुत कुछ मिल रहा है। यानी कि अभी जो है वो ये कार्रवाई अभी 2 दिन चलना कम से कम मेरी नजर में बाकी है। कम से कम 2 दिन ये दीपिका कार्रवाई चल सकती है और इसमें बहुत कुछ सामने आ सकता है। जी बिल्कुल फहीम, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि ये कार्रवाई लंबी चल सकती है, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से कल कार्रवाई शुरू हुई है उसके बाद से सपा नेताओं के लगातार झड़ी लगी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का भी ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि परेशान करने का काम किया, सरकार पर भी उन्होंने निशाना साधा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस मुद्दे का अब राजनीतिकरण भी किया जा रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने विपक्षी INDIA गठबंधन पर भारी पड़ सकता है ये बयान सामने आया है। MP की बागेश्वर सीट में जो बागेश्वर सीट में जो हार मिली है उसका ठीकरा अजय राय ने सपा पर फोड़ा है। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है बागेश्वर उपचुनाव को लेकर। बागेश्वर उपचुनाव में जो हार मिली है अब उसको लेकर सपा पर अजय राय ने ठीकरा फोड़ा है। उन्होंने कहा है कि सपा अपना प्रत्याशी नहीं उतारती तो कांग्रेस जीत जाती। बागेश्वर में सपा ने कांग्रेस को हराने का काम किया गया है। ये सपा पर ठीकरा फोड़ने का काम यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय की ओर से कहा गया है और बड़ा निशाना साधा गया है। बड़ी अपडेट, बागेश्वर उपचुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने सपा को ही आड़े हाथों लिया है और निशाना साधते हुए कहा है कि सपा को पता था चुनाव में कहीं नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने घोसी सीट पर कांग्रेस ने सपा को समर्थन दिया है ये भी कहा है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी संदीप, देखिए उपचुनाव के नतीजे आए और अब कांग्रेस ने साफ तौर पर बागेश्वर में मिली हार का ठीकरा सपा पर ही फोड़ दिया है। जी संदीप, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से बयान आता है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने साफ तौर पे कहा कि बागेश्वर सीट में 1800 सीटों से हार मिली है, इसका साफ का पूरा खामियाजा समाजवादी पार्टी पर उन्होंने रखा है। साफ तौर पे उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी वहां कहीं नहीं थी और अगर उन्होंने अपना प्रत्याशी उतारा है तो निश्चित तौर पर उसमें जो है कांग्रेस को हार मिली है, यानी कि बीजेपी का जीत का श्रेय जो भी मिला है वो समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया। यानी कि अगर वो अपना प्रत्याशी ना उतारे होते तो आज कांग्रेस का प्रत्याशी जीत की कगार पे होता है। यानी कि साफ है कि उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव में घोसी सीट पर हमने उनका समर्थन किया है, मैंने वहां पे अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा था। इसके साथ ही साथ मैंने वहां से जनता से अपील की थी कि समाजवादी पार्टी को जीत दिलाए और समाजवादी पार्टी की वहां से जीत हुई है। लेकिन बागेश्वर सीट पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, यानी कि जो इंडिया महागठबंधन बना हुआ था, इंडिया महागठबंधन को लेकर के जिस तरीके से 26 दल एक हुए थे उसमें समाजवादी पार्टी भी अपना एक दल है। इसके साथ ही साथ कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, ANDA है, बहुत से ऐसे दल हैं जो इस इंडिया गठबंधन में हैं। तो साफ है कि इंडिया गठबंधन से पहले इस तरीके से बयानबाजी करना कहीं ना कहीं एक क्या इंडिया गठबंधन में फिर से दरार पड़ने की करार में है। यानी कि जहां एक तरफ कांग्रेस अपने प्रत्याशी नहीं उतार रही है वहीं समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी उतार रही है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को लेकर के फिर से जो है हलचल तेज हो गई है। यानी कि साफ है कि कहीं ना कहीं मतभेद पैदा हो रहा है, यानी कि पार्टियों में भी आपस में नहीं बन पा रही है। शायद इसकी वजह यही मानी जा रही है क्योंकि जिस तरीके से प्रत्याशी ना उतारना और फिर प्रत्याशी उतारना दूसरी सीट पे, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा संकेत नजर आ रहा है। यानी कि आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव है और चुनाव से पहले एक महागठबंधन बना था जो कि उसका नाम रखा गया था इंडिया गठबंधन।
जी। ऐसे में ये कयास लगाई जा रही है कि सभी दल एक साथ आने के बाद से जो है इस बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने का प्रयास करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अब इस तरीके से बयानबाजी एक बड़ा संकेत दे रही है। जी ठीक है संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। चलिए फिलहाल के लिए यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने गोल्फ कोर्स का निरीक्षण किया है। तो नोएडा से बड़ी जानकारी, जहां पर तैयारियों को लेकर ट्रैफिक विभाग इस वक्त पूरी तरह से अलर्ट है। ट्रक बस ऑटो यूनियन के साथ बैठक हुई है और सभी तैयारियों को लेकर निरीक्षण किया जा रहा है। नोएडा सेक्टर 14A के कार्यालय सभागार में ये बैठक हुई है। 21 से 25 सितंबर तक मोटो जीपी रेस चलने वाली है और उसी को लेकर पुलिस महकमा पूरी तरह से अलर्ट है। सभी तरह की बैठकें की जा रही हैं। ट्रैफिक विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। ग्रेटर नोएडा, यमुना और आगरा एक्सप्रेसवे पर आवागमन को लेकर भी बैठक हुई है। वाहनों के आवागमन पर रोक लगाने को लेकर यह बैठक हुई है। बैठक में डाइवर्जन को लेकर विचार विमर्श किया गया है। डाइवर्जन को लेकर सभी आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तो नोएडा में मोटो जीपी रेस का आयोजन किया जा रहा है, उसी की तैयारियां जारी हैं और इसी कड़ी में तैयारियों को लेकर ट्रैफिक विभाग इस वक्त पूरी तरह से तैयारियों में नजर आ रहा है। ट्रक, बस और ऑटो यूनियन के साथ बैठक की गई है, ये सुनिश्चित करने के लिए ताकि इस दौरान कोई भी तरह की असुविधा ना हो। नोएडा के सेक्टर 14A कार्यालय के सभागार में ये अहम बैठक हुई है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी निशांत, किस तरह की तैयारियां की जा रही है, क्योंकि देखिए बैठक भी की गई है और सभी यूनियंस, चाहे ऑटो बस यूनियंस से भी बातचीत की गई है, सभी व्यवस्थाओं को सुचारू करने की कवायद जारी है। देखिए, मोटो जीपी रेस को लेकर कहीं ना कहीं यातायात विभाग ने बैठक की है, जिसमें सेक्टर 14A कार्यालय पर यह बैठक हुई, जिसमें तमाम यूनियन, चाहे ट्रक यूनियन हो, बस यूनियन हो, ऑटो यूनियन हो, उनके पदाधिकारियों से चर्चा की गई है। हालांकि देखा गया है कि जिस तरीके से मोटो जीपी जो रेस हो रही है, आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं 21 से 25 सितंबर की रेस है, तो जिसको लेकर तमाम डाइवर्जन जो वाहनों के किए जाएंगे और जिससे कहीं ना कहीं जो मोटो जीपी रेस होगी तो उसमें तमाम तरीके की समस्या सामने ना आए, इसको लेकर उनको हिदायत दी गई है, उनको बातें की गई हैं, उनसे सलाह ली गई है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए पूरी तरीके से प्रशासन मोटो जीपी की रेस को लेकर तैयार हो रहा है। ठीक है निशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। चलिए फिलहाल के लिए 10 के एजेंडे में इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।